तो गाइस वांडा विजन का 8th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और यहाँ चीजें अपने आप को खुद कॉमिक से जोड़ रही हैं। तो इस एपिसोड में चीजें पिछले एपिसोड्स की तरह नहीं हुई। यहाँ कोई सिटकॉम स्टाइल नहीं था, ना ही कोई इंट्रो था। यहाँ हमें ओरिजिनल सेलेम विच अगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी के बारे में पता चला, हेवर्ड का झूठ दिखा और वांडा की असली ओरिजिन के बारे में पता चला, जहाँ हमें समझ आया कि क्यों यहाँ सिटकॉम वाला माहौल था। प्लस ये भी क्लियर हो गया कि कोई मेफिस्टो वगैरह ये सब नहीं कर रहे, ना ही कोई नाइटमेयर है, सिर्फ वांडा है और उसका जबरदस्त दुख। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडा विजन के 8th एपिसोड का। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी वांडा विजन के 8th एपिसोड के प्लॉट को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू हुआ जहां एपिसोड 7 खत्म हुआ था, पर एपिसोड 7 के अंत में गाना आया था इट्स बीन अगाथा ऑल अलोंग। जबकि इस एपिसोड में हमें पता चला कि अगाथा हार्कनेस खुद जानना चाहती है कि वांडा ने ये सब कैसे किया, उसकी पावर्स का सोर्स क्या है। पर पहले बात करते हैं अगाथा की बैक स्टोरी की। अगाथा हार्कनेस कॉमिक्स की तरह सेलेम विच कोवेन का हिस्सा थी, जो कि अपनी डार्क प्रैक्टिस की वजह से सेलेम 7 के द्वारा पनिश करी जा रही होती है। पर यहाँ कुछ चीजें बहुत हद तक क्लियर हैं। अगाथा इविल नहीं थी, उसकी माँ और बाकी सेलेम विचेस ने उसकी हेल्प ही नहीं करी उसकी जबरदस्त पावर्स को समझने में, बल्कि उल्टा उसे मारने की कोशिश करी। पर अगाथा का मैजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो हम जानते हैं कि एमसीयू में सॉर्सरर्स अर्थ पर बहुत टाइम से हैं। अब हमें विचेस के बारे में पता चल गया और अगाथा के हिसाब से वांडा भी एक विच है। तो वेस्ट व्यू में अगाथा बस ये समझना चाहती है कि वांडा ये सब कर कैसे रही है, मतलब इतनी सारी पावर्स का सोर्स क्या है, और इसीलिए वो बिली और टॉमी को किडनैप करके वांडा की पावर्स की सीक्रेट को जानना चाहती है। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि वांडा सही में एक विच है। उसकी पावर्स अगाथा के प्रोटेक्शन स्पेल के अंदर काम नहीं कर रही थी। तो अगाथा यही सब जानने के लिए वांडा के पास को एक्सप्लोर करती है। यहाँ अगाथा ऑलमोस्ट वही मैजिक यूज करती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर रैग्नारॉक में यूज किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर के बालों को यूज करके थॉर को ओडिन तक पहुंचाने का गेट खोला था, जबकि अगाथा वांडा के बालों को यूज करके उसके पास के गेट्स खोल रही है। अब हम और एमसीयू के वासी एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से यही सोच रहे थे कि वांडा और पिएत्रो को अपनी अपनी पावर्स माइंड स्टोन के साथ हुए एक्सपेरिमेंट से मिली है। पर इस एपिसोड में हमें पता चल रहा है कि वांडा पहले से ही एक विच है, बस उसे स्पेल्स के थ्रू किसी ने मैजिक यूज करना सिखाया नहीं। पर उससे पहले हमें हेक्स में हो रहे सिटकॉम की सच्चाई पता चलती है। वांडा के पिता पुराने टीवी शोज के डिस्क सुकोविया में बेचते थे और यहीं से वांडा ने पुराने डिक वैन डाइक और बीविच जैसे सिटकॉम देखे हैं। ये सारे डिस्क्स वांडा के पास हमेशा रहे हैं। प्लस वांडा यहाँ अपनी फैमिली को देखकर खुश थी और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वांडा विजन की सिटकॉम में वांडा और विजन वैसे ही बैठते हैं जैसे वांडा अपने माता पिता को बैठे देखती है। तो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन से पता था कि वांडा के माता पिता के साथ क्या हुआ, पर यहाँ अगाथा ने नोटिस किया कि वांडा ने खुद को और अपने भाई को प्रोबेबिलिटी हेक्स से बचाया है। अब ये शायद कोइंसिडेंस की बात है कि अगाथा ने इस मैजिक को हेक्स कहा, जबकि पहले के एपिसोड से हमें पता है कि डार्सी ने इस वर्ड को कॉइन किया है। इसके बाद अगाथा और वांडा जाते हैं उस जगह जहां वांडा और पिएत्रो को उसकी पावर्स मिली थी। यहाँ कुछ अजीब हुआ। माइंड स्टोन अपने केस से खुद बाहर निकलकर वांडा के सामने आया और यहाँ हमें एक बीइंग दिखी जिसने शायद वांडा को माइंड स्टोन से बचाया या उसकी पावर्स को अनलॉक किया। ये बीइंग शायद नेक्सस स्कारलेट विच है, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलो ये मान लिया कि वांडा एक विच थी जिसकी पावर्स को एक इन्फिनिटी स्टोन ने एम्पलीफाई कर दिया। तो पिएत्रो को उसकी पावर्स कैसे मिली? क्या पिएत्रो एक सॉर्सरर था जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में पैंग बॉन्ड और बाकी कमरताज के सॉर्सरर्स थे? फिर अगाथा वांडा को ले जाती है एवेंजर्स कंपाउंड जहां वांडा और विजन रहते थे। अब यहाँ हमें क्लियर है कि वांडा को हर कोई डार्कनेस से बचा रहा था। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके भाई ने उसका दुख बांटा, उसके भाई के मरने के बाद विजन ने उसका साथ दिया, पर विजन के मरने के बाद वांडा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। पर इसके भी बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ विजन एक बहुत बढ़िया बात कहता है, बट वट इज ग्रीफ इफ नॉट लव परसिवरिंग। किसी को खोने का दुख हमारा प्यार ही है जो शोक बनकर आया है। ये बात सुनकर अगाथा के आंखों में भी आंसू आ गए, जिसके बाद अगाथा और वांडा गए सोर्ड हेडक्वार्टर। अब यहाँ हमें जो दिखा उससे ये बात क्लियर हो गई कि हेवर्ड ने सबसे झूठ बोला है। वांडा सोर्ड हेडक्वार्टर आई तो थी, पर वो विजन को लेकर नहीं गई। विजन सोर्ड के हिसाब से सेंटिएंट वेपन है जिसे डिसअसेंबल करना जरूरी था। पर हमें ये बात साफ दिखी कि हेवर्ड चाह रहा था कि वांडा विजन की बॉडी को वापस ऑनलाइन ले आए, पर वांडा को सिर्फ विजन की बॉडी चाहिए थी फ्यूनरल के लिए। लेकिन हेवर्ड $3 बिलियन के वाइब्रेनियम को वांडा को नहीं दे सकता।
यहाँ हमें एक बात क्लियर है कि हेवर्ड लिटरली बहुत इविल है। विजन को बुरी तरह डिसमेंटल करना, फिर वांडा से कहना उसको ऑनलाइन लाने के लिए। कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से हेवर्ड को अल्ट्रॉन बताया जा रहा है, जो कि विजन को वापस लाकर अपने ओरिजिनल मोटिव को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ एक और चीज समझ आई, सोड यहाँ आया था मोनिका रैम्ब्यू को बचाने, पर विजन को देखकर हेवर्ड समझ गया कि वो उसे वापस एक्टिवेट कर सकता है और इसीलिए वो यहाँ आया था हेक्स के अंदर वाले विजन को लेने। अब हेक्स की बात हो ही रही है तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि हेक्स और विजन वांडा के दुख से बने हैं, और ये वेस्टव्यू में इसलिए हो रहा है क्योंकि वांडा और विजन ने यहाँ एक प्लॉट खरीदा था अपने फ्यूचर के लिए। तो ये बात सच है कि वांडा की वजह से माइंड कंट्रोल और इल्यूजन बना है, और ये लोग जैसे वांडा को पहली बार दिखे वैसे ही आगे हेक्स में दिखते हैं। ये भाई जो पियानो लेसन का ऐड लगा रहा है, ये हेक्स वाले वेस्टव्यू में पियानो बजाता दिखता है। ये लेडी ब्रेकफास्ट करती दिखती है तो वांडा उसे ब्रेकफास्ट ही खिलाती है, और ये भाई जो खाना डिलीवर कर रहा है ये हेक्स में भी हर बार डिलीवरी मैन के रूप में ही दिखता है। तो वांडा के दुख से ये सब बना है, और यहीं से अगाथा समझ जाती है कि वांडा एक पावरफुल मिथिकल बीइंग स्कारलेट विच है जो कि बहुत खतरनाक है, और वो अपने केओस मैजिक से कुछ भी बना सकती है जैसे उसने विजन को बनाया। तो ये सब देखकर अगाथा का मोटिव बहुत क्लियर होता है। अगाथा शुरू से वांडा के मैजिक से हैरान नहीं हो रही थी, पर जब मरे हुए को जिंदा करने की बात आई तब अगाथा चौंक गई, क्योंकि शायद वो भी ये मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकती। आगे की बात करें तो बच्चे अभी जिंदा हैं, और मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि हेवर्ड ओरिजिनल विजन की बॉडी को एक्टिवेट कर चुका है वांडा के मैजिक की ही हेल्प से। अब ये व्हाइट विजन व्हाइट है बिना माइंड स्टोन के, जिसका मतलब एक आम रोबोट से कम नहीं है। इसमें कोई इमोशन नहीं है, बल्कि अंदर वाले विजन में इमोशन तो है पर उसके पास बॉडी नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे कि आगे क्या हो सकता है। मे बी अगले एपिसोड में हमें दो विजन के बीच की फाइट दिखे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों विजन मर्ज होंगे और एक नया विजन बनेगा जिसे कॉमिक्स की तरह कुछ भी याद नहीं होगा। बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच वर्ड बेशक कॉमिक्स की वजह से आपको नया ना लग रहा हो, पर ये एमसीयू में पहली बार यूज हुआ है। यहाँ माइंड स्टोन में हमें एक स्कारलेट विच भी दिखती है जो कि शायद नेक्सस स्कारलेट विच है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है जो कि यूनिवर्सल टाइम स्ट्रीम को अफेक्ट करने की पावर रखती है। तो ये शायद ओरिजिनल स्कारलेट विच है जो कि अपने अल्टरनेटिव वर्जन को हेल्प करने आई हो। आप जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे टाइम स्ट्रीम को बैलेंस रखते थे, शायद यही रीजन है कि नेक्सस बीइंग इन्फिनिटी स्टोन से जुड़े हुए हैं और ऐसे दिख रहे हैं। इन सब के ऊपर स्कारलेट विच का हेड पीस कहीं ना कहीं अगाथा की माँ के सर पर दिख रहे हेलो जैसा लग रहा है, जो कि शायद पावरफुल विचेस की निशानी हो। इन सब के ऊपर अगाथा और वांडा में ज्यादा फर्क नहीं है। अगाथा भी बहुत पावरफुल थी, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी उसकी पावर्स को समझने में। पर यहाँ अगाथा के पास मौका है वांडा की हेल्प करने का, उसकी जबरदस्त केओस मैजिक को कंट्रोल करने में। प्लस फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि बिली और टॉमी का क्या होगा जब ये रियलिटी यानी हेक्स खत्म होगा, क्योंकि बाकी सब असली है, लेकिन बिली, टॉमी और विजन को स्कारलेट विच ने बनाया है, और हमने देखा ही है कि विजन का हेक्स से बाहर जाकर क्या हुआ था। साथ ही साथ अब जब मैजिक की बात हो ही गई है तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखने वाले हैं, और मैंने पहले भी इस सीरीज के लोकी सीरीज से जुड़ने की बात करी है, तो शायद लोकी भी हमें दिख सकता है। अगला एपिसोड फिनाले एपिसोड है, तो बेशक मेफिस्टो जैसी थ्योरीज आज तक बिल्कुल खाली निकल गई हों, पर अपने अंदर के फैन थ्योरी वाले बीइंग को ना सुलाएं और अपनी जबरदस्त थ्योरीज यहाँ कमेंट्स में शेयर करें। फ्राइडे जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन वांडाविजन के 8th एपिसोड का। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हॉटस्टार प्रीमियम पर। इन सब के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम के इंस्टाग्राम पेज पर एक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें पार्ट लेकर आप वांडाविजन के ऑफिशियल मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टेस्ट के कमेंट्स में मुझे टैग जरूर करें, और अगर आप जीतते हैं तो भाई को भूलना मत, कुछ सामान इधर भी आने देना। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप वांडा और विजन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडा विजन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।